राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाली है मकर संक्रांति, साल का पहला उत्सव है और मैं ये कहूँ ना कि बहुत ही अच्छा उत्सव है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। मकर संक्रांति पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती ही करती हूँ। 3 साल से तो मैं 100 सेरी दान कर रही हूँ लगातार, और 100 सेरी दान इस मकर संक्रांति से उठा के अगली मकर संक्रांति तक मैं कंप्लीट करती हूँ। तो आज की वीडियो में पे आधारित है कि मकर संक्रांति पे अगर आप 100 सेरी दान कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान करना है, क्योंकि 100 सेरी में 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी भी आपको दान करनी है। भैया 1 किलो सोना घर बिकवाना है क्या दीदी, या फिर 1 किलो चांदी? ये संभव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और 100 सेरी दान में आप क्या 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 ले सकते हो, कैसे नियम ले सकते हैं कि 100 सेरी दान आपके हो। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनका 100 सेरी कंप्लीट नहीं होता। मैं पिछले 3 साल से 100 सेरी दान कर रही हूँ और हर बार मेरा 100 सेरी दान कंप्लीट होता ही होता है। लेकिन इस साल मैं कुछ और भी दान लेने का संकल्प लूंगी, जो कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 100 सेरी दान आपको कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है और क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति 14 तारीख की बनाई जा रही है। कभी कभी 15 तारीख की भी पड़ जाती है, लेकिन मोस्टली 14 तारीख की ही बनाई जाती है। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति का उत्सव बनाया जा रहा है और इसमें आपको 100 सेरी दान का संकल्प लेना होता है। संकल्प कैसे लेना होता है? आपको भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष या फिर अपने मंदिर प्रांगण में थोड़े से हाथ में चावल लेने होते हैं और थोड़ी सी हल्दी या फिर पानी लेना होता है, और आपको बोलना होता है अपना नाम। जैसे कि मैं अपना बोलूंगी, आपको अपना करना है, ठीक है ना। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, मैं इस टाइम पे वृंदावन में पुणे में हूँ तो मैं पुणे बोलूंगी। मेरा निवास स्थान पुणे में है और मैं इस मकर संक्रांति से 100 सेरी दान का संकल्प ले रही हूँ। ये 100 सेरी दान का संकल्प मैं अगली मकर संक्रांति तक संपूर्ण करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरी ये मकर संक्रांति पे 100 सेरी दान संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। और ये जो सामग्री है ये आप मंदिर प्रांगण में डाल दीजिए, या फिर आप जैसे कि कबूतरों को ये जो चावल है वो दे सकते हैं, या फिर जल है तो जल आप मंदिर में छिड़क दीजिए। ये हो गया आपका संकल्प। अब आपने 100 सेरी दान का संकल्प मकर संक्रांति की सुबह सुबह ही आपको ले देना है। अब मकर संक्रांति पे आप जितना ज्यादा दान कर सकते हैं, क्योंकि ना मेरी कोशिश होती है कि मैं मकर संक्रांति पे कम से कम 70-80 किलो चीजें दान कर दूं। 70-80 किलो नहीं तो कम से कम 50 किलो चीजें तो मैं दान कर दूं, क्योंकि मकर संक्रांति पे जो चीज आप दान करते हो ना उसका बहुत अनंत गुना फल। वैसे तो पूरी साल भर आप कुछ भी, बहुत सारे ओकेशन आते हैं, अक्षय तृतीया आती है, मकर संक्रांति आती है, धनतेरस आता है, बहुत सारी ओकेशन आती है जब आप बहुत सारी चीजें दान कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रारंभ मकर संक्रांति से होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मकर संक्रांति पे कम से कम 100 सेरी में से 50 किलो चीजें तो मैं दान कर दूं। इस बार मैंने क्या किया था 2024 में, जब मैंने मकर संक्रांति का संकल्प लिया तो मैंने मकर संक्रांति पे 65 किलो चीजें जो है वो दान कर दी थी। 65 किलो चीजों में से सबसे पहले जो मैंने प्रारंभ किया था दान करना, वो मैंने हरी रंग की चीजों से प्रारंभ की थी और मैंने हरे रंग की मूंग की दाल दान की थी। कहते हैं कि हरे रंग से जब हम कोई भी चीज दान करना प्रारंभ करते हैं तो वो दान जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वो दान जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हरा रंग भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम हरे रंग से कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य गणेश जी स्वयं संपन्न कराते हैं। तो मैं मैक्सिमम चीज जो होती है वो मैं हरे रंग की लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं मूंग की दाल लेती हूँ, उसी के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीजें लेती हूँ। जैसे कि मैं तोरी लेती हूँ, घिया लेती हूँ, कद्दू लेती हूँ, बैगन लेती, मतलब वट आप जितनी भी सब्जियां हैं, मटर इस सीजन में बहुत अच्छी आती है, मटर ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, टिंडे ले सकते हैं, आंवला बहुत अच्छा आता है, आंवला ले सकते हैं। जितनी भी इस सीजन में सब्जियां आती हैं आप सारी प्रकार की सब्जियां ले सकते हैं। सभी प्रकार की आप जो दालें हैं वो सभी प्रकार की जो दालें हैं वो दालें ले सकते हैं। सभी प्रकार की मिठाइयों में से 1-1 किलो मिठाई ले सकते हैं। जैसे कि 1 किलो लड्डू ले लिया, 1 किलो आपने बर्फी ले ली है, ठीक है ना, 1 किलो पेठा ले लिया है, ये सभी ले सकते हैं। सभी सामानों में से 1 किलो, लेकिन इसमें तिल का दान बहुत कंपलसरी है, तो तिल जरूर लीजिए। तो 100 सेरी सामान में क्या होता है कि 1-1 किलो चीजें ली जाती हैं, हर चीज। जैसे कि मैंने 1 किलो चावल ली है तो मैं चावल की मात्रा 1 किलो रखूंगी। 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1 किलो से कम नहीं। ज्यादा इन द सेंस 1 किलो से 10-5 ग्राम ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन अगर 1 किलो में 10-5 ग्राम कम हो गया तो वो नहीं चलेगा। तो जैसे कि आप चावल ले रहे हो, चावल में याद रखिए कि टूटा हुआ चावल नहीं लेना, साबुत चावल ही लेना है। चावल ले रहे हो तो 1 किलो ले लिया,
अरहर की दाल 1 किलो ले ली, मूंग की दाल 1 किलो ले ली, चने की दाल 1 किलो ले ली, 1 किलो छोले ले लिए, 1 किलो राजमा ले लिए, 1 किलो चने ले लिए। तो बहुत सारी चीजें आपकी निकल आती हैं, ठीक है ना। दलिया 1 किलो ले लिया, आटा 1 किलो ले लिया, बाजरा 1 किलो ले लिया, बहुत सारी चीजें जो है वो निकल आती है। बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपने मिठाइयां ले ली, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कपड़े। मैंने जो 65 किलो सामान दान किया था ना, उसमें मैंने ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर दी थी। उसके बाद फिर मैं धीरे 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 करके और भी सारा सामान दान करती चली गई। जैसे कि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही अपने दिल्ली में, ये सामान हम दे किसको सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, हम किसी जरूरतमंद को ये सामान दे सकते हैं। अपने घर की, जो हमारे घर की माननी होती है, जैसे कि हमारी सास हो गई और हमारी नंद हो गई, उनको भी हम ये सामान दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारे घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो गया, उनको भी ये सामान दे सकते हैं। तो मैंने ये सामान ना 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में मैंने, जैसे कि एक अपनी हाउस हेल्पर को दिया था जो मेरे घर में कार्य करती थी, उसको दिया था। एक हमारी जो बिल्डिंग में काम करती थी उनको दिया था, और एक मैंने अपनी नंद को दिया था, क्योंकि वो मेरी मान्य थी, तो मैंने उनको भी दिया था। तो ये मैंने सामान जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया था। अब इसमें ना आप सब चीजें ले सकते हो। मैंने 1 किलो गर्म कपड़े भी लिए हैं, 1 किलो साड़ियां भी मैंने ली है, 1 किलो पेटीकोट भी लिया है, 1 किलो मेकअप का सामान भी लिया था। ये सारी सामान भी मैंने, क्योंकि मेकअप का सामान जितना ज्यादा आप दान करोगे उतना ज्यादा अच्छा। जैसे कि मेहंदी मैंने 1 किलो ली, नेल पॉलिश वगैरह 1 किलो ली मैंने, ठीक है ना। या फिर सारी सामग्री मिला के मेकअप के सामान की 1 किलो आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब 1 किलो सोना चांदी इसमें कैसे लेना है, क्योंकि सोना चांदी भी दान की महिमा होती है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने चने की दाल ली, चने की दाल में एक नाक की लौंग मैंने डाली, और नाक की लौंग डाल के वो मैंने अपनी नंद को दे दिया। वो हो गया हमारा 1 किलो चांदी, सॉरी 1 किलो सोना दान करना। चने की दाल में आपको एक नाक की लौंग डाल सकते हैं, कान का डाल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी डाल सकते हैं, अंगूठी डाल सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। मैंने तो 1 किलो चने की दाल में छोटी सी नाक की लौंग डाली थी, और वो मैंने अपनी नंद को दे दी थी। तो ये हो गया सोना दान करना। चांदी दान कैसे होता है, 1 किलो आपको चावल लेना होता है, चावल में आप बिछुए हो गए, या पायल हो गया, या हाथ का कड़ा हो गया चांदी का, मतलब, या फिर पायल हो गई, चांदी की अंगूठी हो गई, चांदी का कोई भी सामान आप 1 किलो चावल में डाल दीजिए और वो दे दीजिए। मैंने भी सेम किया था, 1 किलो चावल में चांदी का थोड़ा सा सामान डाल के मैंने दे दिया था। तो वो हो गई 1 किलो चांदी और 1 किलो सोना दान करना। ठीक इसी प्रकार से मैंने 1 किलो ऊनी कपड़े दान करे थे, 1 किलो मैंने गरम गरम कपड़े दान करते, 1 किलो मैंने ठंडे कपड़े दान करते। तो ये चीज भी मैंने दान अवश्य और अवश्य करी थी। इसमें ना आपको तिल का दान अवश्य करना है, कुछ चीजों का दान इसमें नहीं करना, जैसे कि लहसुन का दान इसमें नहीं करना है, प्याज का दान इसमें नहीं करना, ठीक है ना। कोई भी शीशे से संबंधित सामान का दान इसमें नहीं करना होता है, ठीक है ना। कोई भी लिक्विड चीज आप दान कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भैया हम 1 किलो पानी की बोतल दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, जूसेस दान कर सकते हैं, मैंने जूस भी दान करे थे। तो ये सब चीजें आपको दान करनी थी, लेकिन याद रखना होता है, तो 14 तारीख से आपको ये प्रारंभ करना होता है, और आने वाली 14 तारीख को आपको ये विश्राम करना होता है। ये सारी चीजें दान करने के बाद आप ना, मैं हमेशा ये करती थी कि ये जो सारी चीजें थी ना, मैं दान करती जाती थी और मैं लिखती जाती थी, खरीदते वक्त ही मैं ये सारा सामान लिखती, क्योंकि भैया भूल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो आप भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना आप लिखते चले जाओ, और लिखने के बाद आप वो चीजें दान करते चले जाओ। तो जब आप लिखोगे ना, तो इन सारी चीजों का आपको याद रहेगा कि मैंने घिया दे दिया है, या फिर मैंने तोरी, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा मैंने तोरी दी थी कि नहीं दी थी, मैंने घिया दिया था या नहीं दिया था। तो वो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं। इनमें आपको कपड़ों का दान भी कंपलसरी है, सोने चांदी का दान भी कंपलसरी है, खाने का आइटम का भी दान कंपलसरी है। इनफैक्ट आप घी हो गया, मैंने 1 किलो घी का भी दान किया था, घी का दान भी कंपलसरी है। तिल का दान भी आप इसमें ले सकते हैं। मिठाई, सभी प्रकार की जो चीजें होती हैं वो 1-1 किलो लेनी होती है। तो आप संकल्प लेके 1 किलो चीजें स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ साथ आपको कुछ चीजों का, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हरे रंग से चीजें स्टार्ट कीजिए। जब भी आप सामान दोगे, तो सबसे पहला जो आप दान दोगे ना, जब मैंने सबसे पहला दान दिया था उस 1 किलो, तो उसमें आपको दक्षिणा रखनी होती है। उसके बाद फिर आप जब अपने मान्य को या फिर किसी को भी दान देते हो, तो उसमें दक्षिणा रखनी होती है। जब मैंने ये 65 किलो सामान दान किया था, तब मैंने सबसे पहले दक्षिणा रख के दिया था। उसके बाद फिर जब मैं अपने नंद के यहाँ पे सोसाइटी कंप्लीट था, तब मैंने तो स्टार्टिंग में और मिड में और एंड में 3 बार आपको दक्षिणा भी रखनी पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ कुछ चीजों को और भी ध्यान देना होता है। जो भी सामग्री आप दान कर रहे हो, वो सामग्री में आपको अपना हाथ लगवाना जरूरी होता है। मैंने अपने हस्बैंड के हाथ की वाइब्रेशंस, अपनी गुड़िया के हाथ की, मतलब ओरा जानते हो आप लोग,
आपका ऑरा लगना, आपके हाथ की वाइब्रेशंस लगनी जरूरी होती है। उसके बाद जैसे कि मैंने जब अपने हाउस हेल्पर को दान किया था या फिर मैंने अपनी नंद को दान किया था, तो मैंने उनको एक कुर्सी पे बिठाया था। कुर्सी पे बिठाने के बाद उन्होंने अपने सिर पे चुन्नी ली थी। सेम मेरी हाउस हेल्पर ने भी ऐसा किया, तो फिर मैंने उनको तिलक किया था। हल्का सा तिलक करने के बाद मैंने उनको अक्षत लगाए थे। उसके बाद उनको चुन्नी, जैसे कहते हैं ना गोद भरना, उनकी गोदी में मैंने सारा सामान रखा था। दैट इज कॉल्ड 100 सेरी दान करना। ये 100 सेरी दान करने के बाद आपको एक ना, जैसे कि 100 सेरी आप लेके आ गए, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें आपको कहना है कि मैं ये सभी सामग्री दान कर रही हूँ, मेरे 100 सेरी का है और मेरा गोत्र ये है, मैं ये सभी सामग्री दान कर रही हूँ। थोड़ा सा जल का छिड़काव भी अवश्य कर देना होता। अच्छा, कहीं कहीं पे ये नियम होता है कि 100 सेरी दान करने के बाद आप लोगों को एक ना नाव होती होती है चांदी की। उसमें आपको एक लिस्ट में लिखना होता है कि हमारा 100 सेरी दान कंप्लीट हुआ और उसको फोल्ड कर। ये कहीं कहीं पे नियम है, हर जगह नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में ये नियम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नियम लागू होता है। तो उस पे आपको ये लिखना होता है और उस नाव को बहते हुए पानी में बहा देना होता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि एक झटके में जितना दान हो जाए। जैसे कि मेरा जब भी मैं दान करती हूँ ना, तो बेसिकली मेरा जो दान है ना वो मकर संक्रांति पे ही आधे से ज्यादा हो जाता है, आधे से ज्यादा मकर संक्रांति पे हो जाता है। फिर मैं जो जो उनसे उत्सव आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग और भी दान करती रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रॉपर जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, या फिर आपका बच्चा आपके बच्चे की विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या आप शारीरिक रूप से खुश नहीं रहते हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो, या फिर आपकी कुंडली के अनुसार आपका विवाह योग कब बन रहा है। ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरि